और इसमें डालना चाहिए पिंटू का है मामी साथ मेरा निकालिए। से सीखा है, सिखलाया आपने जीने का तरीका है, भाव समर्पण का आपसे सीखा, सिखलाया आपने आपका बंद हो गया। जरा सिर ऊपर करो। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम शैलेश जी बाबा अरे जना वहाँ फोटो खींचा दुनिया में अपने खाली मोबाइल देखे और ना फोटो देखा। ये खबर है ना। अच्छा खबर नहीं क्या रही कार्यक्रम चलता है। राजू खाना कितना बढ़िया बना है। खूब बढ़िया है। सबसे बढ़िया क्या है राजाराम खाना में सबसे बढ़िया क्या है? हम तो मीठे के प्रेमी है, बूंदी हमको बहुत पसंद है, मैंने सबसे अधिक खाया। और वो सीधा भाई ये खाना ठीक था। एकदम नंबर एक खाना है। नंबर एक में क्या खाना था? तो नंबर एक में खाना कहूँ को पूरी सब्जी जौन बना पुल एकदम नंबर एक। सलाद की सब्जी थी, सलाद, पूरी, चावल और स्वीट डिश और पापड़, अचार, सब कुछ था। सब में स्वाद था। सब में स्वाद और बढ़िया तो बढ़िया स्वाद। ये तो मन में जब स्वाद होता है तो बाहर भी स्वाद बाहर भी स्वाद होता है। क्षेत्र सराह के जा रहा है। हाँ और सब ठीक था, बहुत बढ़िया था। अगले प्रोग्राम में भी ऐसा ही होना चाहिए। भानु भाई लड़के काशी। अच्छा इतने बड़े हो गए। भानु भाई लड़के हैं ना। भानु भैया है कि नहीं?
जाओ जाओ सब लोग खाओ। विजय कुमार खाना ठीक है? हाँ हाँ खा रहे हैं। खाना जी खाना ठीक है। बाबू जय राम भैया जय राम जय राम। हाँ ठीक ठीक ठीक। हथियार पैक कर रहे हो क्या? अरे खाना बनाने वाला हथियार। कहाँ साहब बैठे? ए साहब एक तो है वजह हाँ हाँ इधर बैठ गया। ठीक ठीक ठीक। स्कूल का लेख है ये ले रहा साहब एक ना लीन हाँ 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 ए सरकार हाँ बाबू हाँ हाँ कहते ए भैया है हाँ, हाँ। इसका ना लिए कुछ लिए क्या नहीं लिए? ए बाबू साहब का ना लिए बाबू साहब के साथ आइए ले लेता हूँ। हाँ जाइए ले जाइए बाबू साहब के साथ ना। हाँ? बाबू साहब के साथ जाइए मैं ले लेता हूँ। जाए हाँ हाँ जाइए ना। ठीक है साहब ए बाबू ये लिए सर क्या मांग रहे हैं बाबू साहब से? ना हाँ गिलास लीजिए साहब और साहब हम तो साहब इससे परेशान है साहब इससे साहब इससे किससे परेशान है? इससे साहब हैं? 5 कार्यक्रम कैसा रहा? ठीक रहा? हाँ अच्छा हाँ? बहुत बढ़िया रहा। हैं? बहुत अच्छा बना। खाना कैसे बना है? अच्छा बना है। तू खाया कि नहीं? नहीं अभी मैं नहीं खाया हाँ है। वही तो मऊ नहीं खाए हैं, नहीं, लेकिन ठीक। देखे में अच्छा है सब। ठीक है। बहुत अच्छा है ए इधर आओ, ए सुनो, ये कौन है? ये हाँ ये ट्रिप दादी छोटे नाना के मम्मी। छोटे नाना की मम्मी। बताओ, तुम बताओ कौन है? ये है छोटी नाना की मम्मी। छोटे नाना की मम्मी। तुम बताओ ये कौन है? नहीं मालूम तुमको? वो यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। आप अकेले कभी भी नहीं हैं, एकदम से नहीं, कभी भी नहीं है आप अकेले। अरे ये मतलब खाए के दम हाथ जोड़ खड़ी है। रखो रखो जी। नहीं खाइए आराम से। मातारी बाप कैसे हाल हो जी?
30 साल के बाद भेंट हो रही है। हमें लगता है कि जब बीए में पढ़ रहे थे वो तब जो मौसी पढ़ा के था। यहाँ मौसी के यहाँ रुक करके पढ़ा करते थे। हाँ, वो जो और बताते ये थे। मैं 86-87 में तब बीए कर रहा था बरवारीपुर कॉलेज से। तब मौसी के यहाँ पढ़ करके पढ़ा करते थे। और 86 का मतलब हो गया 13 उधर और बीमो एक ऐसे हाँ बीमा में तो जीवन कुछ बीमा काम- में भी उस समय मैं काम किया करता हाँ, था। कुछ काम- तो ये 34 साल हो गया आपसे भेंट हुए। सोच है। तो भाई दुनिया कितनी बदली है, आप अपने अनुभव का उदाहरण बताइए। दुनिया बिल्कुल ना बदली है। अच्छा। दुनिया भाई वही बाजोने पर रही है। मामा मामा जो कई दिन हाँ हाँ, अब वो को हमें तब सपन देखी कुछ दिन। मतलब हमारे मामा हमारे पिताजी हाँ, हमारे ये है। रिश्तेदार जो जो कर दिए हैं वो उस ऊंचाई को हम लोग नहीं छू पाएंगे। हम कहा था जहाँ आप बैठे हैं पाकड़पुर हाँ हाँ जो ने कह एक गाड़ी रही तो कहीं 50 गाड़ी करवा दें हाँ पिताजी आपके श्री। हाँ। अब इतना बड़ा कि सही है कि हमको लगता है कि मैं कक्षा 1 में पढ़ रहा था हाँ। तब मेरे पिताजी गाड़ी लेकर के इस गाँव में आए थे। तब हाँ। साइकिल भी किसी को नसीब नहीं हम कहा थी। था जौनी साइड और तब 3 पैसा फीस हुआ करती थी तो उन्होंने मुझको 1 रुपया दिया था। ठीक है, मेरे पिताजी। और शायद वो लक्ष्य हम लोग कभी भी भेद नहीं सकेंगे। हम कहा था जौने कार पे मामा को बैठाए थे इन्हें हाँ हाँ सब आप पिताजी की बदौलत कलकत्ता और पूरा मुंबई देखें और दूसरी देन न हो। तो हम लोग इसका मतलब बहुत पीछे है भाई। अब वहीं कई हजार साल पीछे हो चुके हैं मतलब हम लोग हजारों साल पीछे हैं हाँ। अपने पूर्वजों से। पूर्वजों से। धन्यवाद उमाशंकर भैया, आपका दर्शन हुआ। और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 30 साल तक आपका दर्शन नहीं कर। पुराने आप बताइए कितना परिवर्तन हुआ है अभी तक? अरे वहीं हैरत रहे आपका। परिवर्तन तो हमेशा सदैव है और परिवर्तनशील सब है। और नहीं, परिवर्तन बड़का भैया कहें कि हमारे पिताजी हमारे बाबा जी हमारे रिश्तेदार नादमात जो चीज़ कर गए हैं हम लोग उससे 1000 गुना जो है पीछे हैं अभी तक। वो सत्य कह रहे हैं। इस पर आपको क्या वो कहना है? सत्य वो भैया सत्य कह अरे रहे जहाँ हैं। एक बाड़ा बारदा बांधा रहा तहाँ जगह था ये अरबपति हुई है। भैया सत्य कह रहे हैं कि पिताजी की ऊंचाइयों को छूने में तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे है ना। बहुत पीछे मतलब उस आदर्श को शायद हम लोग नहीं प्राप्त कर नहीं सके। प्राप्त कर पाए। पैसे तो ज़्यादा है, वो अलग बात है। ठीक ना। पैसे तो ज़्यादा है, हाँ लेकिन उनका ऐश्वर्य और सारी चीज़ें मान सम्मान या उनका व्यक्तिगत रहन सहन हाँ। सामाजिक सोसाइटी मतलब जिसको आज कहा जाता है कि लोकतंत्र ही सब कुछ है और परिवार ही लोकतंत्र है। अगर परिवार संगठित नहीं होगा तो लोकतंत्र संगठित नहीं होगा तो परिवार ही नहीं रहा क्या? हम कहा थे नहीं, विदेशवा धाम परिवार जो तो है है। हाँ हाँ, परिवार संगठित परिवार को भी संगठित परिवार भी है, लेकिन वो नहीं है। वो चीज़ नहीं है जो आज के 50 साल 30 साल पहले हुआ करता था परिवार में। वो चीज़ नहीं वो है। चीज़ नहीं। आज स्थिति ये हो गई है कि हर व्यक्ति के पास जो है कि आय से ज़्यादा व्यय हो गया है और हर व्यक्ति पैसे कमा रहा है, बहुत कमा रहा है। लेकिन जिस आदर्श को वो छू के आए हैं, जहाँ जहाँ अपनी लड़कियों की शादी किए हैं, शायद वहाँ जाने के लिए हमें अपनी बहुत सीने को चौड़ा करना वो पड़ेगा। हम लोगों के पास जो है अब औकात नहीं रह गई। औकात तो रिश्तेदारों से बनी है, हाँ हाँ ऐसा नहीं कि औकात नहीं है। हाँ हाँ उन्हीं रिश्तेदारों के माध्यम से औकात बनी है। औकात के लेवल में है हम, ऐसा भी नहीं है कि हम औकात के पीछे हैं। औकात से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी पिताजी ने बनाई थी, बाबा जी ने बनाया था, अभी उससे बहुत पीछे, बहुत पीछे। मैं भी यही एहसास करता हूँ कि हम लोगों के बाबा और जितने रिश्तेदार जो सम्मान जो प्यार जो कुछ दिए हैं शायद वो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को इस समय नहीं दे पा रहे हैं। अपने बचपन में जब आप लगभग 15, 16, 17, 14 साल के थे, 12 साल के थे, इसी घर पे 8, 10 लोग खाना खाते थे। आपको मालूम है? हाँ 100% सही है। कम से कम 50 लोग तो मट्ठा लेके जाते थे रोज
1 लीटर। अब बताइए, जौन गाँव 50 नहीं 10 लोग ही मट्ठा ले जाते हैं तो कम से कम 2 लीटर तो ले ही जाते हाँ हैं। हाँ, सही है, सही है। तो 10 दूनी 20 हुआ, हाँ हाँ तो दूध कितना होता होगा? हाँ, दूध तो हमको लगता है कि कुछ नहीं तो 10 से 15 लीटर पर डे जो अब है। उसमें काम करने वाले कितने रहे होंगे? हाँ, हमको लगता है मेरी अकेली माँ ही 4-5 भैंस को जैसे सेवा करती थी। पिताजी तो बाहर काम रहते। करने वाले भी थे, बात है जितनी खाने गाय वाले नहीं भी आपके थे, हाँ जौन रहना काम ना लेकिन कारण ये है हाँ हाँ और गौ माता ना रही हाँ हाँ, सही। वह जवान में कि जवान गांव सभा है जैसे बरुआरीपुर है, हाथी को जू मत रही तो वह पाकड़पुर बारापुर जौन हाथी जू मत रही बहुत पहले, हाथी से खेत हेंगा जात रहा। हाँ, हम तो देखे ना रहे लेकिन ये सब कहा नहीं। यह गांव पाकड़पुर है, विशेष करके क्षत्रियों का खड़ा रहा करता था पहले, आज भी है। और आज हनुमान जी भी के यहाँ पास में सबसे ज्यादा कट्टर ठाकुरवादी है, ऐसा नहीं है। 2-3 गांव मिला करके कट्टरता गिने जाते हैं तहसील में। हमारी अपनी सोच नहीं है, तहसील रात क्या वहाँ बातें होती हैं समाज तहसील- में। हाँ, तहसील परिषद में बातें होती हैं। तो वहाँ है जो है यह समृद्ध है और शक्तिशाली ठाकुर हैं। यह बात होती है कादीपुर जब जहाँ छत में बैठते हैं सब लोग, कभी कभी जाया करता हूँ तो बात होती है कि वहाँ से बहुत पहले से अच्छी सोच विचार वाले, पैसे को स्थिर कायम रखने वाले ठाकुर हैं। तो हाँ, ये बताइए, पतन हुआ है कि विकास हुआ है समाज का? देखिए, विशेष रूप से रिश्तों का जो है कितना अच्छा हो, कितना हमको तो बहुत खुशी हुई विकास कि मतलब- आज भी हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो अपने सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले लोग जो हैं उन सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तोहरे ही बजरंग बली की कृपा है सब हाँ जाना। अभी नहीं बदौलत जो है मैं सभी जो है इतना आगे बढ़े, जैसे अयोध्या है तो जैसे यहाँ के जैसे पाकड़पुर में हनुमान जी रहे तो जैसे नान जे यहाँ ना आवत हो और चरण न नवावत हो जौन देश हमारे है। अच्छा भैया, कोई संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना चाहिए? हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अपने अनुभव के आधार बताइएगा। हम कहा थे जौन जौन है तो करते ही हाँ हाँ, खाली यह खाली पीछे पकड़े हैं, ये बहुत मतलब हम लोग जो कर रहे हैं हाँ। अपना समय निकाल करके अपने रिश्तेदार नात हमारा वात के यहाँ नौकरी की 20,000 के 50,000 के हाँ, तो लड़के आवे वाला कम 1 लाख में धंधा करे। जब पूंजी मालिक हो का इतना दिन धंधा करे, नौकरी हो तो नौकरी जाए, अभी पोजीशन सब चलते हैं। तो इसका मतलब है कि रिश्तों आप को नंबर 1 विकास में है इस रिश्तों को कभी भी तोड़ना नहीं है। ना ही ये आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश है कि वो जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, हाँ। लेकिन अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलें। भाई 3 ही चीज लिखे हैं ना, माता पिता और गुरु, ये रामायण में पूर्ण सेवा लिखे हैं। कैसे बड़ा धर्म कहीं लिखे ही नहीं है। और वो चला आवत हुआ पुराने तुम कर रहे हो, जी हमको तो लगता है कि आप कर रहे हैं रिश्तों का 100% रिश्तेदारों में पहुंचना है, ठीक है, और उनको सम्मान देना है। रिश्तेदार ही समृद्धि है, शक्ति है। हाँ हमें किसी प्रकार की परेशानी हुई आपसे कहेंगे, आप हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप ज़रूर 24 घंटे में 2 मिनट समय जरूर निकालें सोचने के लिए दुख में है या सुख में है। आधुनिक युग आ गया है, कुछ नहीं करेंगे तो आप कम से कम हाल चाल पूछ लेंगे, उतने में ही हमें संतुष्टि मिल जाएगी। और विशेष कार्य में कम से कम बहुत समय न दे करके हर आदमी बिजी है। यानी कि जो प्राचीन संस्कृति रही है जी। कि आप को शिक्षा जो है अपने खानदान से मिलेगी, गुरु से मिलेगी। जी तो खानदान और गुरु को कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप खरबपति हो जाएं या भिखारी रहें। यह तो जीन्स की बात है। हाँ जिसके पारिवारिक जीन्स में यह प्रथा रही होगी, हाँ हाँ वो संस्कृति जाएगी नहीं। हाँ हाँ, चाहे उसको 100 बार धोबी धुलता है, जहाँ दाग लगती है वह दिखाई देता है। जिसके जीन्स में रहा है वो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। वो पिता को भी नहीं मानेगा, भाई को नहीं मानेगा, जिसके पूर्वज जीन्स में जैसे रहा हो। तो हमारे लोगों को जीन्स में है, झुलाया नहीं जा सकता। ये विशिष्ट
रिपोर्टाज जो आप देख रहे हैं ये मेरी बड़ी माँ कुंवर दुल्हन देवी के त्रयोदश संस्कार पर मेरे ख़ानदान के सारे लोग आए हैं और अभी मैं जिनसे बातचीत किया हूँ वो मेरे जब मैं बहुत छोटा था शायद चल भी नहीं सकता था वो शंकर भैया और मुझसे बहुत छोटा पुराने मैं इनसे बातचीत किया हूँ और आगे आप देखेंगे क्या क्या है इसका वीडियो।